नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पॉइंट में। तो आज का ये लेक्चर है, इसमें हम संज्ञा जो हिंदी व्याकरण का एक अध्याय है, इसको वन शॉट में समझने वाले हैं। आपके दिमाग में ये फिट हो जाएगा और एग्ज़ाम में जो भी इससे क्वेश्चन आएंगे आपके करेक्ट होंगे। तो आओ हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। संज्ञा, तो सबसे पहले हम जानेंगे संज्ञा होती क्या है। संज्ञा क्या है? साधारण शब्दों में नाम को ही संज्ञा कहते हैं। अगर कोई भी नाम है उसी को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे अभी हम एक उदाहरण से समझते हैं। राम ने आगरा में ताजमहल की सुंदरता देखी। इस वाक्य में हम पाते हैं कि राम क्या एक व्यक्ति का नाम है, आगरा एक स्थान का नाम है, ताजमहल एक वस्तु का नाम है, सुंदरता एक गुण का नाम है। इस वाक्य में राम ने आगरा में ताजमहल की सुंदरता देखी, इसमें ये जो चारों नाम है, राम व्यक्ति का नाम है, आगरा स्थान का नाम है, ताजमहल वस्तु का नाम है और सुंदरता एक भाव का नाम है, गुण का नाम है। ठीक ना? तो ये सभी नाम क्या हैं? संज्ञाएं हैं। जो भी नाम है वो क्या है? संज्ञा है। ठीक ना? इसी को देखते हम ये परिभाषा देते हैं संज्ञा की। किसी प्राणी, स्थान, वस्तु तथा भाव के नाम को बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। अगर कोई भी शब्द है जो किसी प्राणी, स्थान, वस्तु या कोई भी भाव है, जैसे बुढ़ापा, ठीक ना, जवानी, इन भाव के नामों का अगर बोध कराता है, उन शब्दों को क्या कहते हैं? उन शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ठीक ना? अब हम देखेंगे संज्ञा के भेद कितने होते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। कौन कौन से 3 भेद होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब हम इन तीनों संज्ञा को ध्यान से एक एक करके एक उदाहरण लेके समझेंगे। ठीक ना? पहली हमारी है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा? जिस संख्या शब्द से एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष का बोध कराती है, सामान्य का नहीं। प्राय व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों, देशों, शहरों, नदियों, पर्वतों, त्योहारों, पुस्तकों, दिशाओं, समाचार पत्रों, दिनों, महीनों आदि के नाम आते हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यक्तिवाचक संख्या में विशेष का बोध कराती है, सामान्य का नहीं कराती है। जैसे कोई भी अगर देश का नाम आ जाए तो वो क्या है? एक व्यक्तिवाचक संख्या है। ठीक ना? ठीक ना? और अगर ऐसे आ जाए शेर, तो व्यक्तिवाचक संख्या। अब जैसे मान लो शहर फिक्स, एक शहर लेते हैं हम जयपुर। अगर जयपुर शहर ले रहे हैं एक फिक्स, हम एक विशेष स्थान बता रहे हैं कि वो जयपुर ही, तो वो क्या है? व्यक्तिवाचक संख्या। ठीक ना? एक होती जातिवाचक संख्या। अब जातिवाचक संख्या और व्यक्तिवाचक संख्या में क्या फर्क है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, जैसे एक नदी है, नदी का नाम है गंगा नदी। क्या नाम है? गंगा नदी। ठीक ना? अब ये गंगा नदी फिक्स है कि ये गंगा नदी, कौन सी नदी? गंगा नदी, एक मई नदी, एक साबरमती नदी। अगर नदी का नाम आए तो वे तो होगी व्यक्तिवाचक संख्या। अगर ऐसे के नदियां, तो वो होगी जातिवाचक संख्या, क्योंकि वे सभी नदियों की बात कर रही है। ठीक ना? जैसे कोई भी दिशा दे दे, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो वो क्या? व्यक्तिवाचक संख्या। और कोई भी समाचार पत्र का नाम दे दे, जैसे कि दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, तो वो सब क्या है? व्यक्तिवाचक संख्या। कोई भी दिनों का नाम दे दे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वह सब क्या? व्यक्तिवाचक संख्या। कोई भी आपको महीनों के नाम दे दे, जनवरी, फरवरी, ठीक ना, ये सब अगर महीनों के नाम दे दे, वो भी क्या है? व्यक्तिवाचक संख्या है। तो व्यक्तिवाचक संख्या को हमने क्या लिया? पूरी तरीके से समझ लिया। अब इससे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं? आपको कोई भी एक नाम दे देते हैं, जैसे दे दिया एक दिशा का नाम दे दिया, उत्तर, पूछ लेते हैं किसी उत्तर में कौन सी संज्ञा, तो उत्तर में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक ना? अब नेक्स्ट हम चलते हैं जातिवाचक संज्ञा। देखो, जो व्यक्तिवाचक संख्या वो तो एक विशेष का बोध कराती है, पर जातिवाचक संख्या है वो किसी जाति का, वो किसी संपूर्ण प्राणियों के समूह का बोध कराती है। इसको हम एक बार जो ये परिभाषा है इसको पढ़ लेते हैं।
परिभाषा थोड़ा जूम कर लेता हूँ स्क्रीन को। जिस संख्या शब्द से किसी जाति वर्ग के संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब एक ऐसा संज्ञा शब्द जिसे किसी प्राणी, वस्तु, स्थान आदि का उस समूह का बोध हो। जैसे मैंने अभी कहा ना, अगर गंगा नदी कहूँ, माही नदी कहूँ, साबरमती नदी कहूँ, वो तो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर मैं आपको सीधा कह दूँ कि नदी, तो ये जो नदी है वो एक क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक ना। अब देखो, गाय, आदमी, पुस्तक, नदी आदि शब्द अपनी पूरी जाति का बोध कराते हैं। ठीक ना। जैसे गाय एक जातिवाचक संज्ञा है। अब कौन सी गाय है, राठी गाय है एक, मतलब देसी गाय एक, अमेरिकन गाय है। अगर वो उसकी जो नस्ल है वो दे रखी हो तो होगी व्यक्तिवाचक, अगर एक समूह दे रखा है तो वो जातिवाचक। ठीक ना। अब जैसे आ गया पुस्तक, पुस्तक किसकी है भाई, हिंदी की एक, अंग्रेजी की एक, विज्ञान की किसकी है। जैसे ये नदी, अगर नदी है तो वो तो है जातिवाचक संख्या, अगर किसी नदी का नाम दे के पूछ ले तो वो व्यक्तिवाचक संख्या। ठीक ना। अब देख लो, आदि शब्द, गाय, आदमी, पुस्तक, नदी आदि शब्द अपनी पूरी जाति का बोध कराते हैं, इसलिए इन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्राय जातिवाचक संज्ञा में वस्तुओं, पशु पक्षियों, फल फूलों, धातुओं, व्यवसाय संबंधी व्यक्तियों, नगर, शहर, गांव, परिवार, भीड़ जैसे समूहवाची शब्दों के नाम आते हैं। जैसे आपको पूछ ले ग्राम सभा, क्या एक शब्द आपको दे दे, थोड़ा मैं आपको क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, क्योंकि मैं साथ साथ में जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है वो भी क्या कराता हूँ, आपके क्लियर कराता हूँ। क्वेश्चन आ जाए आपके कि जो ग्राम सभा है ना, कि जो आपके ग्राम सभा है, ग्राम सभा मतलब ऐसे ही नाम आ जाए, सभा पूछ ले, सभा में कौन सी संज्ञा है। एक आपको शब्द दे दिया सभा, पूछ ले सभा में कौन सी संज्ञा, तो सभा में जातिवाचक संख्या, क्योंकि वो क्या है, एक समूह का बोध करा रही। किसका बोध करा रही, समूह का। तो ये हमने जातिवाचक संज्ञा को समझ लिया है। अब हम समझ रहे हैं भाववाचक संज्ञा को। किसको, भाववाचक संज्ञा को। ठीक ना। देखो अभी स्क्रीन के पता नहीं क्या हो रहा है, फिर भी हम इसको एक्सप्लेन आपको पूरा मैं कर दूंगा अच्छे से। अब देखो, जो भाववाचक संज्ञा है ना, उसमें मतलब भाववाचक संज्ञा वह है जिसको हम मतलब स्पर्श नहीं कर सकते, यानी हाथ से छू नहीं सकते, बस हम उसको महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उसको देख नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं उसको। जैसे जवानी है, बुढ़ापा है, महसूस कर सकते हैं, उसको छू थोड़ी सकते हैं। ठीक ना। जैसे अच्छा है, बुरा है, अच्छे बुरे को महसूस कर सकते हैं, छू थोड़ी सकते हैं। मतलब ऐसा संख्या शब्द जो ऐसी गुण के बारे में बताए जिसको हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो वो क्या, भाववाचक संज्ञा। पढ़ लेते हैं। जिस संख्या शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। प्राय गुण दोष अवस्था, गुण दोष होता जैसे अच्छा बुरा, अवस्था जैसे बुढ़ापा जवानी, व्यापार अमूर्त भाव तथा क्रिया भाववाचक संख्या के अंतर्गत आते हैं। ठीक ना। अब देख लो, अब हम देखेंगे कि अब भाववाचक संज्ञा को हम डिटेल में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्य 5 प्रकार के शब्दों से होती है। जातिवाचक संज्ञा से होती है, सर्वनाम से होती है, विशेषण से होती है, क्रिया से होती है और अव्यय से होती है। अब मैं आपको बता दूं, मैंने पिछले वीडियो में विकारी और अविकारी के बीच अंतर बताया था, वो आपको कमेंट में लिखना है क्या होता है उस वीडियो को देख के। ये जो चारों शब्द है ना, मतलब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये तो है क्या, विकारी। क्या है, विकारी शब्द है। और ये जो अव्यय है वो क्या है, अविकारी शब्द है। ठीक ना। अब हम देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, बस हमको चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। अब देखिए इस लाइन में जो दे रखी वो क्या है, जातिवाचक संख्या, और इनसे क्या भाववाचक संख्या बन रही है वो इधर दे रखी है। जैसे शिशु है जातिवाचक संख्या, उससे बनी है शेषव शिशुता, विद्वान से विद्वत्ता, मित्र से मित्रता, पशु से पशुता, पुरुष से पुरुषत्व, सती से सतीत्व, लड़का से लड़कपन, गुरु से गौरव। आपको इनमें से कोई भी शब्द दे सकता है। जैसे आपको दे दे लड़कपन, क्या शब्द दे दिया, आपको दे दिया शब्द लड़कपन। पूछ ले कि लड़कपन में कौन सी क्या है,
संज्ञा, तो आप कहोगे भाववाचक संज्ञा। कौन संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। जैसे आ गया गुरु, गुरु से गौरव, बच्चा से बचपन, सजन से सजनता, आदमी से आदमियत, इंसान से इंसानियत, दानव से दानवता, बूढ़ा से बुढ़ापा, बंधु से बंधुत्व, व्यक्ति से व्यक्तित्व, ईश्वर से ऐश्वर्य। ठीक ना। जैसे चोर से चोरी, जो चोर है वो क्या एक जातिवाचक संज्ञा है, और चोरी क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। ठग जातिवाचक संज्ञा, ठगी क्या है? भाववाचक संज्ञा। अब हम सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। यहाँ पे जो भी आपको दे रखे हैं ना, ये सब क्या है? ये सब आपके सर्वनाम है। जैसे मम है, मम से भाववाचक संख्या बनती है ममता या ममत्वे, और सव से बनी सवत्वे, आप से बनी आपा, सर्वे से बनी सर्वस्वे, निज से बनी निजत्वे, और अपना से बनी अपनापन या अपनत्वे। ठीक ना। नेक्स्ट अब हम जो विशेषण है उससे बनाएंगे। अभी हम सिर्फ यही देख रहे हैं कि भाववाचक संख्या किन शब्दों से बन रही है। विशेषण, क्रिया, सर्वनाम, ये सब हम अलग अलग वीडियो में समझेंगे। जैसे विशेषण होता कठोर, कठोर से कठोरता, विधवा से वेदवीय, चालाक से चालाकी, शिष्ट से शिष्टता, ऊंचा से ऊंचाई, नरम से नर्मता, बुरा से बुराई, मोटा से मोटापा, स्वस्थ से स्वास्थ्य, मीठा से मिठास, सरल से सरलता, सूर से सूरता या शौर्य। आपको ये शब्द दे दे सूरता या शौर्य, पूछे ये कौन सी संज्ञा दी है? भाववाचक संज्ञा है। चतु से चतुराई, सहायक से सहायता, आलसी से आलस्य, गर्मी गर्म से गर्मी, निपुण से निपुणता, बहुत से बहुतायत, मूर्ख से मूर्खता, मूर्ख से मूर्खता, वीर से वीरता, और न्यून से न्यूनता। ठीक ना। नेक्स्ट तब चलते हैं हम। अब आपके पास में एक शब्द है आवश्यक से बनती है आवश्यकता, हरा से हरियाली, पतित से पतन। ये यहाँ पे दे रखे हैं, ये क्या विशेषण है? छोटा एक विशेषण है, उससे भाववाचक संख्या बनी है छुटपन। ठीक ना। छोटा से क्या बनी है? छुटपन बनी है। नेक्स्ट तरफ चलते हैं। दुष्ट से बनी दुष्टता, काला विशेषण है उससे बनी कालीमा या कालापन, जो कि एक भाववाचक संख्या है। और जो एक विशेषण है निर्बल, निर्बल से बनी निर्बलता, यह भी क्या एक भाववाचक संख्या है। नेक्स्ट अब हम क्रिया से क्या बना रहे हैं? भाववाचक संज्ञा बना रहे हैं। देखो जैसे क्रिया है सुनना, सुनना से भाववाचक संज्ञा बने सुनवाई, गिरना से गिरावट, चलना से चाल, कमाना से कमाई, बैठना से बैठक, पहचानना से पहचान, खेलना से खेल, जीना से जीवन, चमकना से चमक, सजाना से सजावट, लिखना से लिखावट। एक आपके क्रिया है पढ़ना, पढ़ना से पढ़ाई, जमना से जमाव, पूजना से पूजा, हंसना से हंसी, गूंजना से गूंज, जलना से जलन, भूलना से भूल, गाना से गान, उड़ना से उड़ान, हारना से हार, थकना से थकावट या थकान, पीना से पान, बिकना से बिक्री। ठीक ना। अब हमारा पांचवा है कि कोई भी अव्यय शब्द है, अव्यय शब्द से हम क्या बनाएंगे? भाववाचक संख्या बनाएंगे। और अब ये क्या है? अविकारी। क्या ये? अविकारी है। अविकारी शब्द है। विकारी और अविकारी अंतर हमने क्लास नंबर 1 में क्या कर लिया था? देख लिया था नंबर 1 क्लास में। ठीक ना। अब देखो एक अव्यय शब्द है दूर, दूर से बना है दूरी, ऊपर से ऊपरी, दिक से धिक्कार। ये सभी क्या है? भाववाचक संज्ञा। फिर से कहता हूँ क्वेश्चन क्या बनेगा? आपसे सीधा क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन कैसे बनेगा? वो एक कोई शब्द दे देगा, पूछेगा क्या है इनमें कौन सी संज्ञा, या आपको ऐसे दे देगा। अभी बताऊंगा एक और क्वेश्चन का टाइप देख लेते हैं। दूर से दूरी, ऊपर से ऊपरी, दिक से धिक्कार, शीघ्र से शीघ्रता, मना से मनाही, निकट से निकटता, नीचे से नीचाई, समीप से समीप्य, समीप से सामीप्य। जो समीप है वो क्या अव्यय, और सामीप्य क्या है? जो सामीप्य है वो क्या है? एक भाववाचक संज्ञा। क्या है? भाववाचक संज्ञा है सामीप्य। ठीक ना। अब देखो आप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 तो बनेगा, आपको पहचान करनी देगा। एक शब्द दे दिया आपको, एक शब्द दे देगा कोई भी, जैसे गंगा, ये सब शब्द दे देगा, पूछेगा कौन सी संज्ञा है इसमें। ठीक ना। जैसे गंगा में व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक ना। और अगर दे दे नदी, तो नदी में कौन सी है? तो जो नदी है, नदी में कौन सी है? जो नदी है, नदी में क्या? जो नदी है उसमें है
जातिवाचक संज्ञा, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन इस टाइप का। सेकंड क्वेश्चन आएगा, कोई भी आपको, जैसे आपको मान लो कोई दे दी एक क्रिया, कह दी कि आपको मैं एक क्रिया देता हूं हंसना, इस हंसना क्रिया से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनेगा, तो हंसना से हंसी बनी। इस तरीके से भी क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने पूरा जो संज्ञा टॉपिक है वो कर लिया है, ठीक ना। ये हमने सिर्फ एकदम जितना भी हमें कम टाइम लगता है उस कम टाइम में हमने कर लिया है। आपके एग्जाम में ये बहुत ही एक रामबाण साबित होगा। तो आपको ये उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। और इसी तरीके के हिंदी व्याकरण को अच्छे से समझने के लिए हमारे चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एक रामबाण लेक्चर में, तब तक जय हिंद जय भारत।